अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? परेशान हैं, घबराए हुए हैं? सही है सर, लग रहा है ऑडिट कंट्रोल में नहीं आ रहा, बहुत कुछ रहता है, कॉस्टिंग में भी सर हालत टाइट है। FAR 2 तो अब तक कर चुके होगे, इजी सा टॉपिक है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से कोशिशों से और आसान बना दिया गया है टीचर्स की आपके लिए। सही है सर। तो हमने कहा सर FAR 2 में तो कोई मसला उम्मीद करता हूँ नहीं होगा, बट ये छोटी सी वीडियो है जिसमें शुरू में थोड़ी सी मोटिवेशन है, फिर FAR 2 का डिस्कशन है। सर मोटिवेशन ये है कि इस वक्त जो आपकी हालत है और चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। अब तक जितने भी ICAP के 11,000 मेंबर्स क्वालिफाई हुए हुए हैं, उन सब की पेपर से एक हफ्ता पहले, डेढ़ हफ्ता पहले यही हालत हुआ करती थी। तो आप नए नहीं हैं, बस वो सब भी घबराए नहीं, अल्टीमेटली क्वालिफाई हो गए, आपने भी घबराना नहीं है। सही है सर, अल्लाह पे भरोसा रखें। अभी लग रहा है चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, सब कंट्रोल में आएंगी। पेपर किसी ने कोई भी अभी ड्रॉप नहीं करना इस मोमेंट पे। कोई मसला हो, बहुत ज़्यादा घबराहट है पेपर छोड़ने का, सोच रहे हो, तो भाई हाजिर है। भाई को आप जो है व्हाट्सएप करेंगे, इसी जो मेरा पेज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय हसन खनानी, इसी के व्हाट्सएप नंबर पे, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, आप बड़े आराम से चीज़ों को अभी भी जो है इंशाल्लाह मैनेज कर सकते हैं। आप मेहनत भी बहुत करें, बस चंद ही दिनों की बात है। इसके बाद तो सर पार्टी ही पार्टी है ना सर? 12-13 दिनों की बात है। चलिए सर, अब FAR 2 पे आता हूँ। मेरी पहली मोहब्बत माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह। सही है सर। सर इस पेपर के बारे में मतलब जो है मैं आपको इंशाल्लाह क्विकली गाइड करूंगा कैसे करना है, क्या करना है। सही है सर। सबसे पहले तो मैंने लिखा है होल सिलेबस विल बी टेस्टेड, ये बात याद रखें। MCQs के आने के बाद आई के कुछ नहीं छोड़ता। बहुत हुआ तो शायद SIC 32 छोड़ दे, वरना कुछ भी नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं MCQ में तो जो है सबको जगा देगा, और हो सकता है SIC 32 को भी दे दे। सही है सर। तो याद रखिएगा, ICAP की दी हुई कोई भी चीज़ आपने जो है उसको नहीं छोड़ना, पूरा सिलेबस जो है बड़े अच्छे से आपने करना है। सही है सर। और इसीलिए टीचर से भी रिक्वेस्ट होती है, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि 100% ही आपको कवरेज कराई जाए। और ICAP की स्टडी टेक्स्ट, क्वेश्चन बैंक, MCQ, पास पेपर्स, अदर अकाउंटिंग बॉडीज के पास पेपर जो ICAP के नहीं, इसके बावजूद भी प्रोडक्टिव अप्रोच के तहत आपको कराए जाए। मैं भी कराता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब टीचर्स भी कराते होंगे, क्योंकि सर पेपर दिन ब दिन हर अटेम्प्ट के साथ मुश्किल होता जा रहा है, तो कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आए सर, फिर आते हैं इस FAR 2 के पेपर की टीम ने 3 प्लेयर्स मुझे लगता है अपनी जगह कंफर्म कर चुके हैं। उनमें एक है कंसोलिडेशन। मेरे हिसाब से इसके ऊपर 20 नंबर का सवाल आता रहा है, आता है और आएगा इस अटेम्प्ट में भी इंशाल्लाह। IS 1037 इफरिक 1 के साथ अगर ये आते हैं तो ये भी 17-18 नंबर टच कर सकते हैं, वरना सिर्फ 1037 होगा, ये भी पिछले अटेम्प्ट में सही से टेस्ट नहीं हुआ। तो 14 से 15 नंबर तो सर इसके ऊपर भी आ रहे हैं। चले सर, फिर थर्ड आता हूँ लीजिस। एग्जामिनर का फेवरेट रहा है जब से सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब जब से लीजिस चेंज हुआ था उसके बाद से मुसलसल जा रहा था स्प्रिंग 17 से। पिछले अटेम्प्ट में भी सर इसका एक सवाल के अंदर इसकी झलक दिखलाई गई, कुछ चीजें हुई सर, और चेंजेस इन लिक्विडिटी के साथ सवाल में भी इसका एरर वाला केस आया, लेकिन फुल फ्लेज नहीं आया। उम्मीद कर रहा हूँ ये इस दफा आएगा फुल फ्लेज। तो ये 3 प्लेयर्स अपनी जगह पक्की कर चुके हैं मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट ये कर चुके हैं। अब IS 12 विद फाइनल अकाउंट। सर IS 12 जो है इसके आने के चांसेस बहुत हैं विद फाइनल अकाउंट्स। मुझे ऐसा लगता है काफी टाइम से इसने फाइनल अकाउंट्स नहीं टेस्ट किया है, तो ये कुछ बड़े अच्छे सवाल पास्ट में आए हुए फाइनल अकाउंट्स के, लेकिन अब हो सकता है वो एज सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए फाइनल अकाउंट्स को टेस्ट करे और उसके साथ IS 12 भी डाले, क्योंकि सर ग्रिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिड में कंसोलिडेशन, IS 8 और फाइनल अकाउंट जाएंगे 35 नंबर तक के लिए, तो उस ग्रिड की कंप्लायंस के लिए जरूरी है कि फाइनल अकाउंट्स के साथ IS 12 डाले। तो ये मुझे लगता है आएगा। अगर ये नहीं आया तो सर IS 12 का सोलो सवाल भी आ सकता है, या IS 8 किसी भी अदर स्टैंडर्ड के साथ आ सकता है। अब सर वो अदर स्टैंडर्ड IS 16 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सही है सर। तो IS 8 भी आ सकता है। सर फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। मुझे लगता है IFRS 9 सही है सर। IS 21 और IS 14 और IS 8, सर IS 8 अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा तो उसकी वैसे ग्रेड है ही 8 नंबर की। ज्यादा बड़ा सवाल तो फिर तो किसी और को साथ मिलाएगा तो उसके साथ देगा, जैसे ओमेगा वगैरह का 16 नंबर का, सही है, इस किस्म का। वरना IS 8 की ग्रेड अपनी जो है सिर्फ 8 नंबर की है, तो उसके हिसाब से मतलब उसका जो टेस्टिंग लेवल है वो हमने कहा 1 है, 8 नंबर का है। वो हो गया IS 41। IFRS 9 टेक्निकल एरिया हर टाइम में पूछता है। 21 बहुत टाइम हो गया नहीं पूछा, और हमने कहा 41 और 8 तो सर बनता है।
अब आते हैं सर एमसीक्यूज में, बाकी जो रिमेनिंग चीजें होंगी वो आ जाएंगी, इंक्लूडिंग FAR 1 टॉपिक्स भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। पिछली दफा रेशियोज के ऊपर एमसीक्यू आ चुका है। अब आते हैं सर इस टाइम पे हम क्या करें, कैसे लेकर चले। देखो मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाता हूँ, स्टडी स्मार्ट विद असाद खानानी। ये टाइम होता है थ्योरी का। प्रैक्टिकल उम्मीद करता हूँ अब तक आप काफी हद तक पैक कर चुके होंगे। सही है सर। हमने अपने बच्चों से पहले बात करूंगा कि हमने सर अल्हम्दुलिल्लाह एक फाइनल क्विज वीक माशाल्लाह बनाया, उसके अंदर हमने 400 नंबर तक के क्विज देखे, मॉक देखा, तमाम चीजें देखी। सही है। और माशाल्लाह जो है बच्चों ने उसको जो है बड़े अच्छे से अटेम्प्ट भी किया। तो अब आपने कोई नई चीज प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर किसी के पास बहुत ही फारिग टाइम है, उसको लगता है कि सर बस एक दो ही पेपर में दे रहा हूँ वही बचे हुए, या एक ही दो पेपर है FAR 2 ऑडिट है, वो मॉक वगैरह दे सकते हैं, बाकी कोई नया सवाल नहीं करना। सही है सर। और सर आप भी, जो बाकी बच्चे जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है लेकिन सर वो भी मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह ही हैं, स्टूडेंट्स की तरह ही हैं, तो हम याद रखें सर आपने भी अब कोई नए सवाल की तरफ नहीं जाना, अपने टीचर का मॉक करना है, या अगर उन्होंने कहा है जरूरी करना है तो वो करना है, वरना सर इस वक्त कोई नए सवाल करने का टाइम नहीं। इस वक्त जो टाइम है ना, वो चीज़ों को मैनेज करने का, गैदर करने का, कंपाइल करने का, जो चीज़ें आप कर चुके हैं दिमाग में, उसका टाइम है। थ्योरी का सबसे स्पेशल टाइम है। तो अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई ये आखिरी हफ्ता तो होता ही थ्योरी को याद करने का है। सही है। उसका जो है आखिरी हफ्ता होता है, वरना अक्सर प्रैक्टिकल का टाइम अब खत्म हो चुका है। लेकिन पेपर से एक दो दिन कैसे तैयारी करनी है पहले वो मैं आपको इसको अलग वीडियो बताऊंगा। ये सर याद रखें एमसीक्यूज में IAS 38 IAS 12 के ऊपर वो देता आया है, IFRS 8 इंपॉर्टेंट लगता है, अदर टॉपिक्स और लीजेस के ऊपर भी वो देता है। ये मेरे हिसाब से सर पेपर की एक मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेरा अपना मानना है। सही है सर। तो ये एक एक्सपेक्टेड है, लेकिन पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और सर मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से ये 3 टॉपिक पक्के हैं, IFRS 9 और IAS 21 ये पेपर में पक्के हैं शॉर्ट में, और ये 3 लॉन्ग में। बाकी एग्जामिनर के पास रूम है, वो क्या करता है, कैसे खेलता है। अगर IAS 12 का सोलो सवाल नहीं आया, IAS 8 का सोलो नहीं आया, तो वो शायद आपको शॉर्ट में भी मिल सकते हैं। तो सर बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। पेपर से एक दो दिन पहले मैं एक और वीडियो बनाऊंगा FAR 2 से, FAR 1 से रिलेटेड। किसी का भी कोई सवाल हो तो मेरा पेज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय अहसान खानानी, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सही है। कोई सवाल पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको कामयाब करे।